होगा। जय हिंद दोस्तों। तो आज आर्टिकल का आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं, अनुसूचियाँ पढ़ाएंगे आज, क्योंकि भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत जो था वो पढ़ा चुके थे और कुछ समय बीपीएससी का तैयारी करने में लग गए, इस कारण क्लास नहीं ले पाए। तो बीपीएससी का एग्जाम हो गया 13 सितंबर के, उसके बाद आज से क्लास लेना स्टार्ट कर दिए। तो आज अनुसूचियाँ है, जो 12 अनुसूची है भारतीय संविधान का, उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अनुच्छेद पढ़ाएंगे और फिर जो विदेशी था, जो जो घड़ी अंग्रेज शासन कर रहा था, वो घड़ी जो भारतीय संविधान में लागू किया गया था, भारतीय मतलब कि यहाँ पर शासन चलाने के लिए अंग्रेज सब, उसको भी पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, आइए हम अनुसूची देखते हैं। पहले देखिए, ये पढ़ा अनुसूची है 1 से लेकर 4 तक, उसमें अनुच्छेद के बारे में दिया गया। इसमें है राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र है। ठीक है, पहला अनुसूची में। ठीक है, उसी में एक और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, ये दोनों प्रथम अनुसूची में आता है। ठीक है, इसमें इसका अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर दूसरी अनुसूची में आते, इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन के बारे में इसमें चर्चा किया गया। द्वितीय अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में बताया गया कि भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया भारतीय संविधान के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी कि जैसे शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री हो गए या और भी कोई भी जो पदाधिकारी होते हैं जो शपथ लेते हैं, इस तृतीय अनुसूची में इसका वर्णन, तृतीय अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है। फिर चतुर्थ अनुसूची यानी चौथी अनुसूची में है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी भी शामिल है, के राज्यसभा में प्रतिनिधि का विस्तार यानी विवरण, यानी है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा इसमें दिया गया है। जैसे राज्यसभा में किस किस राज्य से कितना कितना सीट है राज्यसभा में, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया चतुर्थ अनुसूची में। पांचवी अनुसूची है यहाँ पर, हो गया, ये तीसरी हो गया, ये दूसरी हो गया। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है, यानी कि जितना भी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, उनके बारे में प्रशासन, यानी उन पर किसी प्रकार का बाहरी नियंत्रण ना हो, ठीक है, भेदभाव ना हो, ठीक है, उसके बारे में बताया गया यहाँ पर कि उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 यानी 6वीं अनुसूची, इसमें बताया गया है 4 गो राज्य का इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें है असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, यानी वहाँ के जो जनजाति है, जो भारत का धरोहर एक प्रकार से माना जाता है जनजातियों के मतलब कि रहने और प्रशासन के बारे में है। वहाँ के उपक्षेत्र है, जैसे कि असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, सब जनजातीय क्षेत्र है। इसका प्रशासन और इसका जो जनजातीय क्षेत्र है उसका ही प्रशासन, इसके बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में इसमें है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां, जैसे कि संघ सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, राज्य सूची होता है। इसका वर्णन हम आगे के क्लास में करेंगे। यहाँ पर ही बता देते हैं, जैसे कि संघ सूची होता है जिस पर कि केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार इस पर ही कानून बना सकता है। समवर्ती सूची होता है जिस पर कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन ज्यादा दावेदार केंद्र सरकार का कानून होता है। और राज्य सूची में सिर्फ राज्य ही कानून बना सकता है, लेकिन जिस राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो, वहाँ पर ही उस पर भी कानून केंद्र ही बनाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम अनुसूची 7 तक पढ़ा दिए। इसकी 3 सूचियाँ जो हम कल पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।